गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ दो अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, और कुछ सब कैंपसेस जैसे हुंजा, गिजर और चिलास। These institutions promise education, opportunity and a hope for many students who want to build their future. तालिब इल्म एक बड़ा ख्वाब लेके इन इदारों में दाखिला लेता है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। And for them, these universities stands as a symbol of hope. But who knows that there is a dark reality? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक बच्चे की प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है, जिसमें वालिदैन का अहम किरदार होता है। वालिदैन जो है अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग इस तरीके से, इस अंदाज में करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपने मेडिकल फील्ड में जाना है, कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि एक बच्चा वालिदैन की, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग स्टेप ले लेता है। सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से बच्चा जो है एक ऐसे फील्ड में चला जाता है जिसमें उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो जब ये बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो एक उम्मीद के साथ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है कि ये इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। 2-3 सेमेस्टर्स गुजारने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं, जो इस दौर की डिमांडिंग स्किल्स हैं उसका और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है। तो बच्चे को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। यूनिवर्सिटी तरक्की तब ही करेगी जब उसमें प्रैक्टिकल वर्क होगा, रिसर्च होगा, इनोवेशंस होंगी, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के ऊपर काम होगा। बच्चा जब यूनिवर्सिटी के आखिरी मराहिल में होता है तो उसको एक अच्छी रिसर्च करनी होती है, जिसके लिए प्रॉपर फंडिंग की ज़रूरत होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसी फंडिंग के बेस पे आप अच्छी और प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। एक अच्छी रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी के पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग एंड लेक ऑफ फंडिंग, बच्चा जो है वो उम्मीद हार जाता है और वो एक अच्छी रिसर्च नहीं कर पाता है, और जैसे तैसे करके यूनिवर्सिटी से बच्चा जो है वो अपनी डिग्री हासिल कर लेता है। और जब बच्चे के हाथ में डिग्री आती है और कुछ महीने गुजर जाते हैं और कुछ साल गुजर जाते हैं तो उसको लग पता जाता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। आप गवर्नमेंट जॉब्स को देखें, आप NGOs को देखें, आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें, हर एक कंपनी, हर एक इदारा, हर एक की रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे के पास कम से कम 5 या 6 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? यूनिवर्सिटी से हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, और हर एक स्टूडेंट जो है वो इस सिस्टम का शिकार हो जाता है। अगर इस सिनेरियो को देखें तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं तो और क्या होगा, अपने फ्यूचर के बारे में अनसिक्योर फील करता है और हिम्मत हार जाता है। अगर हम अपने माशरे में देखें तो दिन ब दिन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही इदारे, यही निज़ाम जिसका हम हर एक स्टूडेंट, हर एक बंदा शिकार है। अब इस स्टूडेंट को उसके रिलेटेड फील्ड से रिलेवेंट कोई जॉब उसको मिलती नहीं है और वो दूसरे जॉब्स को फाइंड करने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में ये एक सिस्टमेटिक इशू बना हुआ है। ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग एंड द ओल्ड टीचिंग मेथड्स इन यूनिवर्सिटीज़, प्रैक्टिकल वर्क इन यूनिवर्सिटीज़, बच्चा जो है वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। आखिर यही डिसीजन लेता है कि मुझे ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। सालाना हज़ारों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और हर एक स्टूडेंट इस सिस्टमेटिक इशू का शिकार है। इसका हर कोई विक्टिम बनता चला जा रहा है। अगर इन इदारों में दौर जदीद के हिसाब से नए इनोवेशंस, नए टेक्नोलॉजीज़, AI बेस्ड अगर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया तो बहुत ही बड़ा ज़वाल आ सकता है।